इतिहास की किताबों से एक पन्ना जानबूझकर फाड़ ढा दिया गया। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली के तख्त पर बैठे एक बादशाह को महान, द ग्रेट दिखाया जा सके। अगर यह पन्ना दुनिया पीआरएच लेती तो उस महानता का भ्रम टूट जाता। यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जहां जीत या हार का फैसला नहीं हुआ, बल्कि मौत का तांडव हुआ था। इतिहासकार दबी जुबान में कहते हैं कि इस युद्ध में भेजी गई शाही सेना का 90% हिस्सा गाजर मूली की तरह काट दिया गया था, और जो बचे वो रास्ता भूलकर रेगिस्तान में दम तोड़ ढा गए। कहा जाता है कि दत्तानी के उस मैदान से दुश्मन का सिंगल एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट सका। स्वागत है उस युद्ध क्षेत्र में जिसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा गया। कहानी हल्दी घाटी के बाद की है। महाराणा प्रताप तो मुगलों के हाथ नहीं आए, लेकिन उनका छोटा भाई जगमाल सत्ता के लालच में अकबर की गोद में जा बैठा। अकबर को मौका मिल गया। उसे लगा कि राजपूत को राजपूत से लड़वा कर वो मेवादच और मारवादाच के रास्ते पर कब्जा कर लेगा। उसने जगमाल को सिरोही का आधा राज्य इनाम में दे दिया, लेकिन अकबर एक गलती कर गया। उसे लगा सिरोही सिर्फ एक रियासत है। उसे नहीं पता था कि वहां का राजा राव सुरतान इंसान नहीं, बल्कि चलता फिरता काल है। एक तरफ थी मुगलों की विशाल शाही सेना, जिसके पास तोपें थीं, हाथी थे और जगमाल जैसा घर का भेदी था। दूसरी तरफ राव सुरतान और उनके मुट्ठी भर देवधा राजपूत। तर्क, लॉजिक कहता था कि सिरोही एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। मुगलों का प्लान था सरेंडर या मौत, लेकिन राव सुरतान ने तीसरा रास्ता चुना, संपूर्ण विनाश। उन्होंने दत्तानी के बीहद्दा और पथरीले मैदान को चुना, जहां मुगलों के हाथी बेकार थे और शाही सेना की भीड्डा ही उनकी मौत की वजह बनने वाली थी। 17 अक्टूबर 1543 युद्ध शुरू नहीं हुआ, शिकार शुरू हुआ। राव सुरतान की रणनीति ने मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया। यह युद्ध नहीं था, यह पैनिक था। मुगल सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हो रहा है। शाही सेनापति राय सिंह बीकानेरी और दगाबाज जगमाल दोनों को लगा कि वो शिकार करने आए हैं, लेकिन वो खुद जाल में फंस चुके थे। इतिहास गवाह है कि उस दिन दत्तानी की धरती ने इतना खून पिया कि मिट्टी कीचड़ बन गई। और फिर वो पल आया जब राव सुरतान ने गद्दार जगमाल का सिर धड्डत से अलग कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसे युद्ध नहीं, सफाया कहते हैं। भागते हुए मुगल सैनिकों को पहाड़ियों में चुन चुन कर मारा गया। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, वापस खबर देने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचा। दत्तानी का युद्ध हमें सिखाता है कि इतिहास वो नहीं जो लिखा जाता है, इतिहास वो है जो खून से बनाया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि राव सुरतान जैसे वीरों को उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। कमेंट में जय राजपुताना या जय भारत लिखना न भूलें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।